तो क्या होता है जब कोई रहस्य सुलझने के बजाय खुद को सुलझाने वाले को ही निगल जाता है? चलिए आज ऐसी ही एक कहानी की परतों को खोलते हैं जो एक साधारण से भूता होटल के कमरे को एक कभी न खत्म होने वाले मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह में बदल देती है। बस ये एक लाइन ही काफी है डर का माहौल बनाने के लिए। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि कमरा खतरनाक है, बल्कि एक ऐसा सवाल खड़ा कर देती है जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। आखिर लोग जाते कहाँ हैं? हर बेहतरीन रहस्य की नींव ना एक बहुत ही दिलचस्प किंवदंती पर टिकी होती है। तो चलिए इस कहानी के डर की जड़ को समझते हैं, कमरा 404 की किंवदंती को। तो यहाँ कहानी की बुनियाद रखी जाती है। एक पुराना ब्रिटिश काल का होटल, एक खास कमरा 404 और एक भयानक पैटर्न। 5 साल से लोग लगातार गायब हो रहे हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने भी केस बंद कर दिया है। मतलब ये मामला अब कानून के दायरे से बाहर निकलकर किसी और ही दुनिया में जा चुका है। तो किंवदंती तो तैयार है और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, आरव मेहरा, एक पत्रकार जो सच की तलाश में है। वो सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो हम सब के तर्क और शक की आवाज है जो इस अलौकिक रहस्य से टकराने जा रहा है। ये जो बातचीत है ना, ये डर और तर्क के बीच की सीधी टक्कर है। एक तरफ रिसेप्शनिस्ट है जो उस किंवदंती के डर को जी रहा है, और दूसरी तरफ आरव है जो हर चीज पर सवाल उठाने वाला मॉडर्न दिमाग है। और यही टकराव कहानी को आगे बढ़ाता है। अब देखिए कि कहानी लिखने वाले ने कैसे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे टेंशन को बढ़ाया है। शुरुआत होती है एक हल्की सी सांस की आवाज से, जिसे शायद नजरअंदाज किया जा सकता है। फिर दिखती है एक परछाई जो थोड़ी ज्यादा डरावनी है, और आखिर में एक ऐसा मैसेज जो आ ही नहीं सकता। ये एक के बाद एक होने वाले हमले हैं जो सिर्फ आरव के नहीं बल्कि हम सब के लॉजिक पर चोट करते हैं। और यही वो पल है जहां आरव की सबसे बड़ी ताकत, उसका तर्क, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। वो इसे होटल वालों की एक चाल समझता है, ये जाने बिना कि वो अब तर्क और हकीकत के नियमों से खेल ही नहीं रहा है। और यही नासमझी उसके अंजाम को और भी भयानक बना देती है। अब तक हम यही सोच रहे हैं कि ये शायद एक भूत की कहानी है, लेकिन यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये कहानी किसी भूत के बारे में है ही नहीं, ये तो हकीकत के ताने बाने के टूटने के बारे में है। सब कुछ इस एक शब्द पर आके टिक जाता है, वापस। ये एक बहुत ही साधारण सा शब्द है, लेकिन इस सिचुएशन में ये बेहद डरावना है। ये इशारा करता है कि आरव कोई खोजकर्ता नहीं है, बल्कि वो एक चक्र में फंसा हुआ कैदी है जिसे अपनी पिछली यात्राएं याद तक नहीं है। और यहां से खुलासे एक के बाद एक तेज झटकों की तरह आते हैं। हर एक जवाब एक और ज्यादा भयानक सवाल खड़ा करता है, और देखते ही देखते आरव की पूरी दुनिया, उसकी पूरी हकीकत बिखर जाती है। ये पहला खुलासा है जो सीधा आरव की पहचान पर हमला करता है। वो अब तक सोच रहा था कि वो एक बाहरी इंसान है जो एक रहस्य की जांच कर रहा है, लेकिन कमरा उसे बताता है, नहीं, तुम इस कहानी का हिस्सा हो, तुम हमेशा से थे। और यहां कहानी एक टिपिकल भूत की कहानी होने का चोला उतार फेंकती है। कमरे में कोई एक आत्मा नहीं है, ये कमरा खुद एक चेतना है। एक ऐसी चेतना जो हर उस जिज्ञासु दिमाग को अपने अंदर सोख लेती है जो उसके राज को खोलने आता है। आरव किसी एक भूत का सामना नहीं कर रहा, वो अपने से पहले आए सभी लोगों की मिलीजुली चेतना का सामना कर रहा है। तो अंत में असली रहस्य ये नहीं है कि आरव का क्या हुआ, असली रहस्य तो ये है कि ये किंवदंती खुद को जिंदा कैसे रखती है। कहानी हमें उस भयानक इंजन का ब्लूप्रिंट दिखाती है जो डर के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र को चलाता है। ये इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। कमरा कोई शिकारी नहीं है, वो एक संग्रह करता है। वो जिंदगियों को खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें अपनी कहानी में एक और चैप्टर की तरह जोड़ लेता है। हर जांच करने वाला रहस्य को सुलझाने के बजाय उसे और भी गहरा बना देता है। ये एक दुष्चक्र का एक परफेक्ट डिजाइन है। रहस्य जो कि चारा है, वो जांचकर्ता को अपनी ओर खींचता है। जांचकर्ता कमरे में समा जाता है और उसके गायब होने से रहस्य और भी मजबूत हो जाता है, जो अगले शिकार को अपनी ओर खींचने के लिए तैयार है। ये एक ऐसी कहानी है जो जिंदा रहने के लिए खुद को ही खाती है। और इसी के साथ ये चक्र पूरा हो जाता है। कमरा खाली है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्टेज बिल्कुल तैयार है अगले जिज्ञासु इंसान के लिए। और सबसे डरावनी बात,
कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा है, शायद अगले शिकार के लिए सबूत का अगला टुकड़ा बनने का इंतजार कर रहा है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाती है। शायद सबसे डरावनी कहानियां वो नहीं होती जिनका कोई अंत होता है,